सहमत है, सभी लोग सहमत हैं क्योंकि इन्होंने सबने सारे लाया है। क्या लग रहा है कि जो अभी झारखंड इलेक्शन आने वाला है, यार तुम झारखंड पे क्यों जा रहे हो? इस वाली बातों पे जाओ ना। अरे भाई जो दंगे चल रहे हैं दंगे पे बातें करो दंगे ना। पे बात हो चुकी है, वो जो गलती है आपने बता दिया। एक बात सुनो, पत्रकार हमारा मोदी जी, बातों पे बात करें। मोदी जी कभी काम का वोट मांगा है? एक भी डिबेट में दिखा दो जे मैंने ये काम करा मुझे वोट चाहिए, नहीं चाहिए ये नहीं बोलेगा। अगर मोदी जी की छाती बातें कहते हैं ना, मोदी जी ने बोला है कि मैंने रोड बनवाई है, मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाया, नितिन गडकरी ने बनाया। नहीं कहते हैं हमारे देशों में अंदर बलात्कार हो रहा है, एक नहीं बोल रहा है। हाथरस के अंदर उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड नहीं बोल रहा है। उन्होंने बोला हमने आयुष्मान कार्ड योजना लाई है, हम जो योजना लाई उसका बेनिफिट मिल रहा है, राशन दे रहे हैं फ्री में। कौन है बताए? नितिन गडकरी, उन्हीं के कैबिनेट का मिनिस्टर, उन्हीं के और वो कैबिनेट अपने मुंह से खुद कहते हैं मैं आरएसएस का बंदा हूँ और मुझे वोट चाहिए। पता है क्या बोलता है? ना मैं चाय पिलाऊंगा, ना मैं रिश्वत दूंगा, ना मैं जुलूस निकालूंगा, मगर मुझे वोट चाहिए। वो नितिन गडकरी को जहां से मर्जी चुनाव जितवा खड़ा कर दो, जीत जाएगा। है तो बीजेपी के ये आदमी ना, वो ये भी कहते हैं मुसलमानों से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, विचारधारा के लोग हैं। तो वो मुसलमान से ये भी कहता है मैं आरएसएस का बंदा हूँ, मुझे वोट चाहिए, मैं चाय भी नहीं पिलाऊंगा, फिर भी वोट जीत जाते हैं। बताइए हमारा मोदी जी क्यों नहीं कहते जे मुझे काम पे वोट चाहिए? क्यों नहीं मांगता काम पे वोट? हमारे देशों के अंदर इतनी बलात्कार हो गया, ये सरकार आज तक कानून नहीं बनाया, 15 साल 12-13 साल हो गया, क्यों नहीं बना रहा भाई? नोट बंद करने के लिए पार्लियामेंट खोल के रख देते हो और हमारा बेटी के लिए कानून नहीं बनाते हो। अरे इनसे क्या उम्मीद रखे हम बीजेपी से? जो अपना 2000 का नोट नहीं बचा पाई वो देश को क्या बचाएगी? और आपने आयुष्मान कार्ड की बात कही, मैं अपने गांव से कह रहा हूं। हमारे गांव में एक है सज्जन है, उनकी वाइफ को किडनी में कुछ प्रॉब्लम आया, डायलिसिस होता है। वो बेचारे दौड़ते दौड़ते थक गए, उनका आज तक आयुष्मान कार्ड क्लियर नहीं हो पा रहा है। बोल रहे हैं कि अभी ये वेरीफाई नहीं है। ये आपका एक केस है, मेरे जानने में एक ऐसा केस आया है, वो मुसलमान ही थे, ठीक है, उनका आयुष्मान कार्ड बना, अभी कुछ प्रॉब्लम आई थी उनके पैर में और उन्होंने एक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए, उनको उस योजना का फायदा मिला है। तो ऐसा नहीं है कि यदि मोदी जी की कोई गवर्नमेंट है यार राशन मिल रहा है तो मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अस्पताल में भी आयुष्मान कार्ड का, यदि प्राइवेट में भी जाके काम करवा रहे हैं तो फायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं है, अगर हमारे सामने जो हुआ है, हमारे सामने ऐसा नहीं है कि योजनाओं का फायदा ना मिले, हमारे सामने किसी ने लाभ नहीं पाया। ये जो कार्ड की बात कर रहे हो ना आप, आपका बना हुआ है, किसी का बना हुआ है ना, मेरा साथ चलो। अगर प्राइवेट में उसका सुनवाई होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। बात सुनिए, आप पन हॉस्पिटल में चले जाना कल, यूपी का कम से कम बता रहा 1500 1000 आदमी मिलेगा। उनको क्या करते इलाज मिलता है पता है कैसे? टेस्ट करवा देगा भाई, 6 महीना बाद आना आपको ऑपरेशन होगा। वो इंसान 6 महीना जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है भाई, साल भर के वो दे देता है भाई। जब हमारा मोदी जी खुद कहते हैं मैंने इतने सारे एम्स बना दिया, इतने सारे आईआईटी बना दी, इतनी कॉलेज बना दिया, भाई फिर भी दिल्ली में क्यों आ रहा भाई? आना चाहिए, हमारे देश का है, आना चाहिए, हम मना नहीं कर रहा हूँ, मगर ये जो कॉलेज हॉस्पिटल ये कहाँ चला गया भाई? यूपी से क्यों आ रहा भाई? मेन बात ये है जो हरियाणा इलेक्शन हारे हैं उसमें इंडिया गठबंधन का आपस में मतभेद होने के कारण ही हरियाणा इलेक्शन हारे हैं, जो लोग मान रहे हैं। वहाँ पे लोगों का मानना है कि हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस जीत रही थी, तो कोई माने या माने, सर्वे में जीत रही थी, लोग भी मान रहे थे जीत रही थी, लेकिन क्या हुआ कि आपस में इंडिया गठबंधन में ही गठबंधन नहीं हो पाया। बहुत सारे फिलाशखोरी हुआ इसके अंदर। अच्छा ये बताइए, पूरी बात जो है ना बोला करो आप। ये जो केजरीवाल है ना, मैं तो इसको बता रहा हूँ, दोगलाबाज बता रहा हूँ इसको, वोट काटने वाला सरकार। मैं बहुत सपोर्ट करता था इनका, मैं 10 साल से इसके लिए गला भर रहा हूँ, केजरीवाल के लिए। केजरीवाल जब जेल से आए ना, मोदी जी ने बोला है तुम्हें दिल्ली में कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें जमानत से निकालता हूँ और तुम्हें जो है हरियाणा में चुनाव लड़ना है, जाके चुनाव लड़ोगे और वोट कट जाएगा और मैं चौका मार दूंगा। इसको निकाला है इसीलिए, बटोगे तो कटोगे। ठीक है, ये जो मोदी जी जो कर रहा है ना वोट बैंक के लिए, राहुल गांधी को धमकी तक दे दिया, धमकी नहीं दिया था। मुझे इसका मतलब बता दो, बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या होता है? मोदी पत्रकार उन्होंने उनका सेंटेंस था, योगी का ये सेंटेंस था कि वो
किसी भाषण में उन्होंने ये वर्ड बोला है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए था कोई भी नेता। ये सीएम के वर्ड हैं, आप मुझे बताएं। सीएम एक इतने बड़े ऊंचे पद पे, एक यूपी के एक सन्यासी सीएम जो देश के लिए, सबके लिए है, हमारे हिंदुस्तान के लिए सबके लिए है, वो एक बात ये बोलेंगे कि कटोगे तो बटोगे। इसका मतलब क्या हो गया? ये आज तक लेकिन इसमें मोदी जी ने भी तो ये वर्ड बोला है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, सबका साथ सबका विकास बोला है ना। अगर यही बात मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से ये बात जो योगी जी ने बोली है मैं बोल दूं तो अब क्या होगा? फिर सब लोग फिर आप इसके ऊपर क्या करेंगे? इसके ऊपर आप कभी आपने सरकार से जवाब मांगा? कभी सरकार से? मतलब हमारे चैनल जो कहते हैं हम नंबर 1 है, आज तक कहता है नंबर 1 है, जियो न्यूज़ कहता है नंबर 1 है, जो ईमानदार पत्रकार है या तो वो जेल में मिलेगा या हिंदुस्तान से बाहर मिलेगा। सही बात है, सही बात है। हाँ जी मोदी, आप पत्रकारिता में क्या है कि आदमी को स्वतंत्र रहना चाहिए। सच बोलोगे तो जेल में मिलोगे, सच बोलोगे तो जेल में मिलोगे। अभी इतनी अभी वो नहीं आई है, इतनी अभी नहीं आई है, नहीं तो हम इंडिपेंडेंट यहाँ स्वतंत्र पत्रकार की तरह यहाँ कम से कम 200 से 250 पत्रकार हैं जो दोनों पक्ष में बोलते हैं। आप है ना, आप है ना, आप है ना, आप मानते हो ना, आप देश के हित में बोलोगे, आप मानते हो ना ये बात? कभी प्रधानमंत्री से आपने इन बातों का जवाब मांगा? कभी सीएम योगी जी से इस बात का आपने जवाब मांगा? हमारे न्यूज वालों की इतनी औकात नहीं है कि उनसे एक सवाल पूछ लें। उनसे हमारे एक्टरों की इतनी औकात नहीं है उनसे एक सवाल पूछ लें। बस सवाल क्या पूछेंगे? मोदी जी आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो? ये कोई बात है कहने की? तो वो पत्रकार ने सेंटेंस नहीं पूछा था, किसी एक्टर ने पूछा था। यार मैं तो कह रहा पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू पांच पत्रकार हम यूं 1 मिनट 5 पत्रकार यूं खड़े हुए हैं, यूं खड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी को कौन नहीं जानता आज के टाइम में? सब जानते हैं। विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता, मजबूत नेता है, आंखों में 1 मिनट आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। वो करते हैं नहीं करते? वो कभी भागते नहीं है, न मीडिया से भागते हैं, न जनता से मिलने से भागते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब मीडिया में बैठ के ये बोलते हैं कि राहुल गांधी कौन है। शायद आपने सुना होगा भैया, या ना सुना? सुने हैं आप? तो हाँ करिए ना, आप हाँ नहीं बोल। मैंने सुना है। हाँ मैंने सुना है। तो एक प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को पहचानने से इनकार कर रहा है, तो हम जनता उनके लिए क्या है? हम तो बाबा जी का टुल्लू है। लॉलीपॉप खाएंगे, 15 लाख लेंगे, लॉलीपॉप खाएंगे, विदेशों से काला धन मंगवाएंगे। आया नहीं? जरा चेक करो अपने अकाउंटों में। 15 लाख 5,000। क्या किया आप ये बताइए? पिछले 10 साल से पहले उन्होंने राज किया है, कांग्रेस ने राज किया है। कुछ कह ही नहीं रहा। आपने बोल रहे हैं ना, तो कह ही नहीं रहे भाई। आप तो मोदी जी की बात बता रहे हैं, मैं तो क्लेम कर रहे हैं ना आप मोदी। कब कर रहा हूँ मैंने? आपने बोला कि आपने बोला ना ये कहा है भाई, जरा ध्यान नहीं, पहले मैंने ध्यान से सुन तो लो। बोले मैंने ये कहा है कि मोदी जी से अभी तक किसी मीडिया ने कोई सवाल नहीं पूछा। सही है? मोदी जी से अभी तक किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं ये किया मोदी जी से। अरे बाबू, 2014 के पहले आजादी नहीं। ये नहीं करो, ये ना करो। सुनो, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। सवाल मेरी बात सुनो। हल्ला करने से कुछ होगा? मैंने मोदी जी से मैंने मोदी जी मतलब 1 मिनट सुन तो लो बाबूजी, सुन तो लो, धीरज तो रखो थोड़ा। आप एक काम करो, मोदी जी के 10 काम इन्हें गिना दो। देखो, मैं मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूँ ना राहुल गांधी का सपोर्टर हूँ। देश के जो आम जनता है ना, जो 140 करोड़ की आबादी है, आम आदमी हो ना, तो 10 काम गिना दो। बीजेपी के 10 काम गिना दो, ठीक है? बीजेपी काम अच्छा नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी ने भी, कांग्रेस ने भी कौन सा अच्छा काम किया? मैं बता रहा हूँ, मैं एजुकेशन। एक मिनट आप सवाल 1 मिनट भैया मत सवाल सच्चा विपक्ष से। अच्छा भाई मेरी बात सुनो। माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी
तुम जवाब दो, देश का बेड़ा गर्क क्यों कर रखा है? ये सही है? किसने बेड़ा गर्क कर रखा है? तो यही तो कह रहा हूं। जो सत्ता में बैठे हो, इससे पहले भी तो कांग्रेस का राज था। एजुकेशन नहीं बात, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आया। एजुकेशन से कोई भी देश आगे बढ़ता है, एजुकेशन से आगे बढ़ता है। एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आया। जो काम कांग्रेस कर रही थी वही काम ये कर रहे हैं। लेकिन हो कार्य, देखो वो कार्य अयोध्या में उन्होंने पार्लियामेंट बनाया है, शायद मोदी जी ने बनाया है ना, उसमें पानी भर गया था। भाई मोदी जी ने बनाया ना, राहुल गांधी ने तो नहीं बनाया। मोदी जी ने एक बार चाचा, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट बनाया, मोदी जी ने पार्लियामेंट बनाया। मोदी जी ने बनाया है। सवाल तो फिर किससे करेंगे? अरे भाई, ये पानी कहाँ से भरा, कहाँ से भरा ये पानी? वहाँ पे अयोध्या में एयरपोर्ट भी बना, एयरपोर्ट बना या मेट्रो स्टेशन बना? एयरपोर्ट बना। वो पानी में कहाँ डूब रहा था भैया, मुझे दिखाओ तो। देखोगे कि देश के यूथ को देखोगे आप कि देश के यूथ में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप क्या काम कर रहे हैं बताएं? मुझे जॉब मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। सुनो मेरी बात बता रहा हूँ, 40,000 कमाता हूँ, महीने का 40,000 कमाता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। अभी देखो एजुकेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन। अगर जो बच्चा है अपने आप को सुनो, जो आपने हल्ला करने से नहीं कुछ होगा ना यार, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। डिजिटल रोड भी तो हो गए थे ना, डिजिटल रोड भी तो हो गए थे, ड्रोन रोड भी तो हो गए थे जिन्हों में गड्ढे हुए हैं। अब वो कौन देखेगा? वो कौन? मोदी जी ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखो जब तक आप अपनी कमी को नहीं देखोगे ना, सरकार पे कब तक ब्लेम करते रहोगे? सरकार आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? एक मिनट, ये बताइए, हम फार्मासिस्ट हैं, चलिए हम फार्मासिस्ट हैं। अभी कब कितने दिन कोर्स हो गया, उनकी वैकेंसी नहीं निकली? बताइए वैकेंसी कब निकाला उन्होंने? कंट्री है हमारा देश, विकासशील देश है। समझ में आ रहा है आपको? विकासशील देश क्यों है हमारा देश? क्योंकि हम आम जनता जो है ना, वो सिर्फ ब्लेम करने पे लगे हुए हैं, इम्प्रूवमेंट को नहीं देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी का नशा है, ये नहीं उतरेगा। देखो ये भक्ति का नशा मैं भक्त नहीं हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अल्तमस है, मैं मुसलमान फैमिली बात जेन्युइन। देखो इस देश की जनता को क्या चाहिए? हिंदू मुसलमान चाहिए, तो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं वो। तो अगर इस देश की जनता, मेरी बात सुनो आप, अगर इस देश को जनता को जिस दिन हॉस्पिटल एजुकेशन की डिमांड करेंगे ना, उस दिन पूरा होगा। हमारे देश 140 करोड़ की आबादी है ना, उसमें से 70% जो यूथ है, युवा है। हमारा देश पूरे दुनिया में युवा कंट्री है, चाइना से कंपेयर करो। लेकिन हमारे युवा क्या कर रहे हैं? हमारे युवा अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे। ग्रेजुएशन कर लिया, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, अपने बारे में 10 लेटर बोल नहीं सकते। तो मेरा कहना मतलब ये है, मेरा मैटर ये है कहना कि अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओगे, तब क्वेश्चन करोगे, तब सरकार